चलती है, चीजें आगे जाती है। और पाकिस्तान का जो शमशाद है, जो नंबर 2 है आफ्टर आसिम मुनीर, इसने भाई साहब सिंगापुर गया था। ये पता नहीं यार इनको सिंगापुर का वीजा कौन देता, ये सिंगापुर गया था। और जो शंघाई डायलॉग था, जहां पीट हेग्सेथ ने वो चाइना की वाट लगा दी थी, आपको याद होगा, हमने वीलॉग किया था पीट हेग्सेथ ने कैसे चाइना की वाट लगाई, उसी शंघाई डायलॉग में बोलते बोलते इसने बहुत कुछ बोल दिया है। और ये पाकिस्तान का नंबर 2 आर्मी का बंदा है, इज नंबर 2 आफ्टर आसिम मुनीर। इसने बहुत सारी चीजें बोली जिनको मैं आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ ये एक इंटरनेशनल फोरम में जाके मिलिट्री की यूनिफॉर्म पहन के खुलेआम धमकी दे रहा, खुलेआम अपने जिहादी एजेंडा को बता रहा। अब इसने क्या बताया क्या नहीं बताया ये अभी मैं आपको बताऊंगा, बट शंघाई डायलॉग एक इंटरनेशनल फोरम है, इट्स लाइक रायसीना डायलॉग। उससे मुझे लगता है रायसीना डायलॉग तो उससे बड़ा है, पर उसके लेवल का है। सिंगापुर एक इंटरनेशनल धरती पे होता है, वहां मिलिट्री की यूनिफॉर्म लगा के ये धमकी देता है। क्या धमकी देता है, क्या क्या इसने मेन चीजें बोली, वो मैं आपको बताऊंगा। और ये अब उन सब मिथ्स को दुनिया के लिए, हमारे लिए और दुनिया में अगर कोई भी सोचता है ये सुधरेंगे या बदलेंगे, वो सब मिथ्स आर गेटिंग शैटर्ड। देयर इज नो स्कोप एक्सेप्ट डिसमेंटलिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान को डिसमेंटल करने के अलावा आपके पास विकल्प नहीं बचेगा। दिस इज व्हाट दिस जिहादी जनरल हैज टू से। पर हाँ, इसकी अंग्रेजी वो क्या नाम है उसका, हाफिज कुरान से थोड़ी अच्छी है। मुझे लगता है थोड़ा गलती वलती कर रहा था, बट इज बेटर देन। आप कह रहे हो कि ISPR का जनरल जो बड़ी फैंटास्टिक अंग्रेजी बोल रहा था, तो वो मुझे अमिताभ बच्चन की पिक्चर याद है, अमिताभ बच्चन जी की, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश बिकॉज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। तो वो वाला मुझे संभाषण याद आ रहा था इनकी अंग्रेजी सुन के। बट अब ये शमशाद कहता क्या, शमशाद ने 5-8 चीजें की, जबकि इसको वो महिला कह रही थी बाजू वाले, भैया तेरा टाइम हो गया, निकल ले। नो गिव मी 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट, गिव मी 2 मिनट मोर। तो मैंने कहा ठीक है चलो 2 मिनट से और दे दो। वैसे हम डिबेट हो गए कि करेंगे मिनट मोर, मिनट बोर 1 मिनट मांग रहे थे पर 5 मिनट खींच लेते। तो ये भी वही कर रहा था, मुझे लगता हमसे सीखा है। चलो पाकिस्तानी तो हर चीज नकल करके ही सीखते। शमशाद कह रहा है कि भाई ईरान में के वेस्ट से जो रिलेशन है और अफगानिस्तान में जो समस्याएं हैं, ये एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट है, बहुत बड़ा एक समस्या का कारण है इस एशिया में। और जो आप एशिया पैसिफिक की बात करते हो, इसमें आपको साउथ एशिया को अलग से देखना पड़ेगा और साउथ एशिया पे आपकी दूरबीन होनी चाहिए, नहीं तो एशिया पैसिफिक का जो विश्लेषण है, जो अध्ययन है, वो साउथ एशिया के बिना इनकम्प्लीट है। दूसरा ये कह रहा देखो भाई साहब, कश्मीर जो है, कश्मीर नॉन नेगोशिएबल है। बिल्कुल ये कह रहा कश्मीर नॉन नेगोशिएबल है। गई सारी चीजें तेल लेने, पहले आसिम मुनीर ने कहा वाइस चांसलर को एड्रेस करते हुए, अब शमशाद कह रहा है सिंगापुर में शंघाई डायलॉग में कश्मीर नॉन नेगोशिएबल है, कश्मीर पे कोई बातचीत नहीं होगी। इंडियन आर्मी ने जो अभी अटैक किया, जो एग्रेशन दिखाया, वैसे तो हमने बड़ा कंट्रोल किया, जाती कह रहा हमने बड़ा कंट्रोल किया, तो इंडियन आर्मी ने एग्रेशन, हमने बहुत संयम दिखा, नहीं तो तुम क्या उखाड़ लेते अल्लू के पट्टे, क्या उखाड़ लेता, तो हमने दिखाई ना तेरी औकात कितनी है और तेरे चाइना की औकात कितनी है, हमने बड़ा कंट्रोल किया, नहीं तो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पे बात पहुंच जाती। हम न्यूक्लियर वही न्यूक्लियर की बोगी, न्यूक्लियर। अब ये कह रहा है कि इंडिया ने जो अटैक किया वो बेगुनाह थे, वो जिन पे मिसाइल और जिन पे बम बसा वो बेगुनाह, वो सिविलियंस थे। और पहलगाम में सिविलियंस मरे, हमें उनका दुख है, और हमारे यहाँ भी सिविलियंस मरे, हमें इनका दुख है। मैंने आपको यही बोला था, जो कोलंबिया कर रहा था, दैट वाज कॉलिंग, देखे तभी मैंने कोलंबिया वाला जब बात की थी, मैंने कहा इट्स कॉल्ड हाइफिनेशन ऑफ डेथ, कि आपके यहाँ 26 मरे, हमारे यहाँ 200 मरे, तो आपकी 26 के लिए हार्दिक संवेदनाएं, हमारे 200 के लिए हार्दिक संवेदनाएं। ये आपको मैं कह रहा था, ये अब देखोगे ये बढ़ाएगा और ये ग्लोबल स्टेज पे आएगा। बोला था नहीं बोला था मैंने, अब थंबनेल पे नहीं लगा रहा, सुमित ने कहा था, ये मैंने आपको बोला था, ये होगा। ये जो कोलंबिया में एक प्रयोग किया जा रहा है, और ये प्रयोग अब दुनिया भर में रेजोनेट होगा। यही एग्जैक्टली कहता, बेगुनाह लोग जी वहां मरे और बेगुनाह लोग अपने यहां मारे। अब ये कह रहा जी कश्मीर एक ऐसा फ्लैश पॉइंट है जिसमें 2 न्यूक्लियर पावर्ड जो कंट्रीज है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कन्वेंशनल वॉर का स्कोप जो है वो दिन ब दिन कम हो रहा है, जबकि इनका न्यूक्लियर सारा लीक हो चुका, औकात है नहीं, पर न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है। कहां से? शंघाई डायलॉग में बैठ के सिंगापुर में कह रहा है कि न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ साउथ एशिया का मतलब है जो साउथ एशिया में इंडिया और पाकिस्तान है, ये न्यूक्लियराइज हो चुके। ये बड़ी संवेदना की बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ, पर वास्तविकता ये न्यूक्लियराइज हो चुका, अब इसका कुछ हो नहीं सकता। और कश्मीर एक ऐसा पेरिनियल समस्या है जो इस ट्रेडिशनल कॉन्फ्लिक्ट को कभी भी एक न्यूक्लियराइज कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ले जाएगा। तो ये अब भी न्यूक्लियर की बात कर रहा है, ये अब भी न्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहा है, अब भी न्यूक्लियर की बात कर रहा है। और कहता है जी अब जो वे फॉरवर्ड है, देखिए कई सारी चीजें, मैं आपको बिल्कुल मूल के पॉइंट बता रहा हूं, जो वे फॉरवर्ड है वो केवल थर्ड पार्टी नेगोशिएशन है।
थर्ड पार्टी मीडिएशन है। क्यों? ये चाहते अगराची आए, ये चाहते कतरी आए, सऊदी आए और इनके हिस्से की बात करें। तो जो भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, कोई थर्ड पार्टी नेगोशिएशन नहीं होगी, कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन का तो भारत ने प्रावधान ही नहीं रखा। वी आर नॉट इवन ब्लडी इंटरेस्टेड इन दैट। तो ये थर्ड पार्टी वाली कहां गई? कह रहा है एक ही वे फॉरवर्ड है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, कन्वेंशनल वॉर का स्कोप नहीं है, तो अब एक ही प्रावधान आगे वो है कि आप थर्ड पार्टी मीडिएशन करो, अन्यथा बात नहीं बनेगी। और एक और इसने बोला जी अभी हमारे बीच में क्या है? अगर दो न्यूक्लियर पावर देश है, अगर उनको कॉन्फ्लिक्ट होता, कुछ होता, हमारे बीच में क्या है? कह रहा बस एक डीजीएमओ हॉटलाइन है, उसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच संपर्क नहीं है। ये क्या हिट कर रहा कि ये मतलब इनका फॉरेन मिनिस्टर हमारे फॉरेन मिनिस्टर से, इनके प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री से उस लेवल पे बात नहीं हो रही, केवल डीजीएमओ लेवल पे बात हो रही है। अगर वहां बात नहीं बनी तो फुल फ्लेजेड न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये न्यूक्लियर की बोगी जो शंघाई डायलॉग में रेज कर रही है, दुनिया भर में एक मैसेज जा रहा है। इसका क्या मैसेज है आपको बताऊंगा, और मेरा एक और प्रेडिक्शन सही होने वाला, अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। तो जो कोलंबिया मैंने कहा था, कोलंबिया प्रयोग है, कोलंबिया इज नॉट इंसिडेंट, दे आर नॉट स्टूपिड, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग, बट किसके कहने पे कर रहे हैं? सवाल इतना। उन्होंने स्टेटमेंट वापस लिया। अभी आऊं तो ये शमशाद की असली परतें खुलेंगी, इसके कपड़े उतरेंगे, अभी ये जहादी अपना असली रंग दिखाएगा। अब इसने बोला जी कि हमारे डीजीएमओ के बाद कोई वो नहीं, अगर डीजीएमओ पे बात नहीं बनी तो सूदा न्यूक्लियर वॉर। मतलब अगर डीजीएमओ से नहीं बनी तो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट और एक न्यूक्लियर वॉर साउथ एशिया में होगा, और उससे पूरा एशिया पैक और पूरा दुनिया इंपैक्ट होगा। एशिया पैक की अब ये थोड़ी हालत खराब करा, अगर यहाँ न्यूक्लियर वॉर हुई, तुम्हारी बेटा वाट लगने वाली, तुम इंपैक्ट हो गया, हमारा दुनिया इंपैक्ट होगा। अब इसने एक और बड़ा खतरनाक जो वर्ड यूज किया है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड यूज करता है, थ्रेशहोल्ड एस्केलेशन ऑफ अ न्यूक्लियर वॉर हैज बीन सब्सटेंशियली लोवर्ड। यानी कि न्यूक्लियर वॉर तक जाने का कन्वेंशनल वॉर से एक एस्केलेशन होता है। यही ऐसे कहता, अगर पहले एस्केलेशन इतना, अब हैज बीन सब्सटेंशियली लोवर्ड, तो अब एस्केलेशन इतना है। तो ये जो अभी भारत का एग्रेशन रहा है, इस भारत के एग्रेशन के बाद जो कन्वेंशनल वॉर से न्यूक्लियर वॉर की परिस्थिति है, वो सब्सटेंशियली लोवर्ड है। एस्केलेशन जो बीच में जो जगह, इसको कम कर दिया भारत ने। भारत के अंडू के एग्रेशन ने, जिसने औरत और बच्चे मारे, उससे ये कम कर दिया भारत ने। यानी कि ये कह रहे हैं कि अगर कल को कुछ हो जाए, देखो हमने शंघाई डायलॉग में बोला था कि भाई ये एस्केलेशन बहुत कम है, अगर आपने किया तो ठीक है, हम तो बोल चुके। तो ये एक पाकिस्तानी मिलिट्री का नंबर 2 बंदा आपको कह रहा, द थ्रेशोल्ड ऑफ एस्केलेटरी वॉर हैज सब्सटेंशियली